अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ नए लेक्चर, थर्ड क्लास के नए लेक्चर के साथ, जो हम पढ़ेंगे मैथ के पेज नंबर 22-25। उसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग के बारे में मैं आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊँ कि असेंडिंग ऑर्डर होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, असेंडिंग मीन नीचे से ऊपर की तरफ जाना, या हम इसको आसान वर्ड्स में कह सकते हैं कि छोटे से बड़े की तरफ जाना। और डिसेंडिंग का मीन होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना। ठीक है, डिसेंडिंग मीन ऊपर से नीचे की तरफ आना। जैसे स्टेयर चढ़ने के लिए हम पहले नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मीन्स हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, और जब हम नीचे उतरते हैं तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उतरते हैं। अब ऐसे ही हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बारे में मैं आपको पहले गाइड करूँ कि असेंडिंग मीन छोटे से बड़े की तरफ जाना। उसके लिए हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हमारे पास जो नंबर्स हैं, हमने उसको अब असेंडिंग ऑर्डर्स में सॉल्व करना है। असेंडिंग मीन छोटे से बड़े की तरफ जाना। सबसे पहले हम इसमें सबसे छोटा जो नंबर है वो देखेंगे। हम उसके लिए थाउजेंड्स के नंबर को देखेंगे। 1000 में 2 है, 5, 4 फिर 5 है। अब सबसे छोटा जो हमारे पास 1000 का डिजिट है वो 2 है। हम लिखेंगे 2629 सबसे छोटा है हमारे पास। अब हमने उससे बड़ा देखना है। उससे बड़ा हमारे पास है 4, मतलब 2 से बड़ा हमारे पास 4000 है। अब हम लिखेंगे 4999। अब 5 वाले हमारे पास 2 है। अब हमने इसमें देखना है कि इसमें 100, 10, 1 किसकी वैल्यू ज़्यादा पहले छोटी है और किसकी बड़ी है। अब हमने पढ़ा है 5090 और ये है 5099। तो हमारे पास इधर वंस में 0 है और इधर वंस में हमारे पास 9 है। तो इसलिए हमारा ये जो है कि छोटा हुआ 5090 और सबसे बड़ा हमारे पास हो गया 5099। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा कि हम छोटे से बड़े की तरफ गए। सबसे पहले हमने 2000 वाला देखा, मतलब 2 डिजिट हमारे पास सबसे छोटा था। 2629 लिखा, फिर उससे बड़ा हमारे पास 4000 था, 4999 लिखा। देन हमने दोनों में से जो हमारे सबसे छोटा था, दोनों में से वो हमने पहले लिया, वो लिख लिया। जैसे 5090 था, फिर 5099 था। अब हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। डिसेंडिंग मीन बड़े से छोटे की तरफ आना, या हम लोग ये भी कहेंगे ऊपर से नीचे की तरफ आना। जाना, बड़े से छोटे की तरफ जाना। अब यहाँ पे असेंडिंग में हमने सबसे पहले छोटा डिजिट देखा था कि कौन सा है। अब डिसेंडिंग में सबसे पहले हमने बड़ा डिजिट देखना है। पहले हम थाउजेंड्स को देखेंगे। यहाँ भी हमारे पास 3000 है, इधर भी 3000 है, इधर भी 3000 है, और नेक्स्ट हमारे पास है 4000। तो 4 बड़ा डिजिट है हमारे पास, 4001। अब बड़े के बाद हमने छोटे की तरफ जाना है, सबसे बड़ा। अब उससे छोटा देखेंगे। सब में हमारे पास 1000 में 3 है। अब हम 1000 को छोड़ के हम 10s, 1s और 100 की वैल्यू मालूम करेंगे। ये हमारे पास 3800 है, नेक्स्ट हमारे पास 3900 है, और उससे नेक्स्ट हमारे पास 3600 है। अब 698, 4000 से बड़ा हमारे पास क्या आएगा 39, मतलब 3900। 4000 से छोटा अब 3961 लिखेंगे। अब हमने उससे छोटा लिखना है, तो 9 के बाद हमारे पास 8 है, 3892। अब सबसे छोटा हमारे पास कौन सा रह गया 3691। असेंडिंग में हम लोग छोटे से बड़े की तरफ गए, और डिसेंडिंग में हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। सबसे पहले बड़े नंबर को मालूम करना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट पे सबसे छोटा नंबर लिखना है। अब इसके साथ हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में। इसको जूम कर दें। नंबर लाइन में ये देखिए स्केल हमारे पास 100 सेंटीमीटर का स्केल है, जिसमें ये सारा जो नीचे वाली लाइन है ये हमारी 100 सेंटीमीटर की
ये नंबर लाइन है। इसमें हम लोगों ने 15 नंबर्स की लाइन है, वो नंबर लाइन है मालूम करनी है। 15 नंबर लाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास 21 है। ये देखें नंबर लाइन हमने कि आ नंबर ऑन द राइट साइड इज़ ग्रेटर देन ऑन द लेफ़्ट नंबर, मतलब जो राइट साइड के नंबर है वो लेफ़्ट साइड के नंबर से ग्रेटर है, और हमने उसको नंबर लाइन शो करनी है। पेज नंबर 21 पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने 15 डिजिट्स की नंबर लाइन शो करनी है। उसमें हम लोग एक लाइन बनाएंगे जो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये हमने अब 15 नंबर्स की लाइन है वो ड्रा कर ली है। नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि उन लोगों ने जो नंबर है उस पर एरो बनाए हुए हैं, उन एरो की वैल्यू हम लोगों ने मालूम करनी है कि वहाँ क्या है। देखिए सबसे पहले 0 है, फिर 1 छोड़ के उन लोगों ने नेक्स्ट पे एरो बनाया हुआ है। अब हमने यहाँ देखना है कि क्या आना है। फिर 1 2 3 इस पे एरो बना दी उन लोगों ने। नेक्स्ट 1 2 3 फिर 1 छोड़ के आगे 10 लिख दिया। अब हमने देखना है कि यहाँ से उसने यहाँ जंप किया है, 0 के बाद 1 इधर 2 आ जाएगा, फिर 2 और 3 से यहाँ से जंप करके वो इधर गया है 2 3 4 5, फिर इधर से उसने जंप करके यहाँ गया है 4 6 7 8, अब ये 9 से जंप करके वो 10 की तरफ चला गया। नेक्स्ट हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्किप काउंटिंग। सेकंड टॉपिक है हमारा स्किप काउंटिंग। उसमें स्किप काउंटिंग का मतलब होता है कि बनी जंप वन टू अनदर थिंग, कि जो बनी है वो एक जगह से दूसरी जगह है वो जंप करता है। वो स्किप काउंटिंग 2 में भी हो सकती है, जैसे स्किप काउंटिंग इन 2 वो 4 में भी हो सकती है, 5 में भी हो सकती है, और 10 100 में भी हो सकती है। 2 में इसका आसान तरीका है एडिशन का, मतलब हम जो हमारे पास डिजिट है हम उसमें 2 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर इजीली निकल आएगा। जैसे 6036 है, 6046 तक हम लोगों ने जाना है। उसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट डिजिट लिखेंगे 6036, उसमें हम लोग 2 डिजिट्स ऐड करते जाएंगे 6 7 8, 3 एज इट एज आ जाएगा 2 0 और 6। नेक्स्ट हमारे पास आया 6038। अब हम इसमें 2 ऐड करेंगे, 8 और 2 10, 0 लगा 1 कैरी, 3 और 1 4, 0 का 0 एज इट एज आ गया, 6 का 6 आ गया, 6040 आ गया। अब इसमें हम लोग जब 2 ऐड करेंगे 2 4 0 6, फिर हमारे पास आ जाएगा 6042 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग 2 ऐड करेंगे 4 4 0 6, 6044 आ जाएगा। अब 6044 में हम 2 ऐड करेंगे 6406। अब हमारे पास आंसर निकल आया 6046। ऐसे अगर हम लोग 4 5 ऐड करेंगे तो वो उतना आंसर निकलता जाएगा, लेकिन जब 100 में आना है तो उसमें 100 और 10s में आना है, उसमें सिर्फ हमारी 100 और 10s की वैल्यू चेंज होनी है। जो 1s है वो स्टे एट द सेम, वो अपनी ही जगह पे उसने कायम रहना है, उसने चेंज नहीं होना। जैसे 7860 है,
अगर हमने इसको टेंस में करना है तो उसमें सिर्फ 6 चेंज होता जाएगा, 7870 हो जाएगा, फिर 7880 हो जाएगा, फिर 7890 हो जाएगा, कि सिर्फ जो टेंस की है इसकी वैल्यू चेंज होनी है। और ऐसे ही अगर हंड्रेड्स हो गए उसमें भी अगर 3526 है तो उसमें भी हमारी 100 की वैल्यू चेंज होनी है, बाकी एज इट एज सेम रहेगा। 3005 के बाद 600 आ जाता है, 26 टेंस और वंस स्टे एट द सेम, फिर 3006 था, अब 7 आ जाएगा, 26 आ जाएगा साथ, 7 के बाद 8 आ जाता है, कि उसमें हमारे वंस और टेंस की जो जगह है वो सेम यानी है, 100 और 10 उसमें 100 ही चेंज होना है, ऐसे ही 1000 और 10,000 में चेंजिंग आनी है। सो इसी के साथ हमारे आज का लेक्चर का इख्तिताम होता है, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।